नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संजय सर @जीके बाय संजय सर आपको सर्च करना है और वहां पर सबसे पहले हमारा ही चैनल मिलेगा जीके बाय संजय सर। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आपको इंतजार न करना पड़े और तुरंत मिल जाए। तो अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में हम सीख रहे थे, यानी कि भिन्न के बारे में सीख रहे थे, भिन्न पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और हमने इस पर कुछ एक भिन्न की बात की थी और भिन्नों पर हमने जो कुछ क्वेश्चन किए थे भी, मतलब कौन सी भिन्न बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, भिन्नों का योग आ जाता है, भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे। ठीक है, भिन्नों का जोड़ हो गया, भिन्नों का गुणनफल हो गया, तो वो भी हमें सीखते हुए चलेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कौन से टाइप पर थे हम। तो भिन्नों का योग, और आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी की स्टडी बढ़िया चल रही होगी और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। मतलब भिन्नों के योग में कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं है, भिन्नों के योग सीख लेंगे हम। भिन्नों का योग जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी दो भिन्न को जोड़ना हो, चाहे तीन भिन्न को जोड़ना हो, कैसे जोड़ देंगे इसको। जैसे मैंने लिखा 3/2, 4/3 और 5/, मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 लिख दिया। ठीक है, अब कह देता है भिन्नों का योग बताइए। तो भिन्नों का योग सबसे पहले हम इन दो भिन्नों को जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो दो भिन्नों का योग कैसे निकालेंगे, तो इस केस में हम करते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6 हमारा। ठीक है, तो इसके साथ में इस 6 को 2 से भाग देते हैं और जब ये 2 3 6 3 पे जाएगा और 3 इस 3 के साथ में उसकी गुणा कर देते हैं। जो भागफल जितने पर ये कटेगा 2 3 6 और 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 2 6, 3 से 2 पर कटा 6 तो 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, 9 और 8 कितने हो गए 17 हो गए और 17/6 हो गए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया मिला तो आप कर सकते हो इसको और भी चला सकते हो आगे और भी सोल्व कर सकते हो। जिस प्रकार 6 दूनी 12 और 6 3 18 तो ज्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12 जो पूरा जाएगा वो यहाँ लिखना है और 6 दूनी 12 और देखो यहाँ पर ऐसे करके दिखाता हूँ आपको 17 को 6 दूनी 12। ठीक है, तो 7 में से 2 गए 5, अब 2 से ही 5/6, 2 से ही 5/6, 6 दूनी 12 और 5 17/6 आ गया। ठीक है, अगर पॉइंटों में दिया मिले तो आगे इसको यहाँ पर पॉइंट लगा के आप 0 उतार सकते हो। ठीक है, 6 6 48, तो यहाँ पर कितना जाएगा ये 10 में से 8 गए 2 और ये हमारा आगे चलता रहेगा। ठीक है, 6 3 18, 10 में से 8 गए 2, अब ये 3 3 ही चलता रहेगा, इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे सवाल पर चलेंगे। भिन्नों का योग कैसे करना है समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। अगर भिन्न आपको 3 दे रखी हो, जिस प्रकार प्लस में मैंने यहाँ लिख दिया 5/6 लिख दिया, अब इसका जोड़ पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना आता होगा, एलसीएम वो संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है जो इन दोनों के टेबल में आ जाए, यानी कि वो इनका एलसीएम कितना है 6 है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 6 है और 3 और 2 के टेबल में आता है 6, तो 6 ही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। यहां से जब भाग दोगे तो 3 3 9 प्लस में 3 2 6 4 2 8 प्लस में 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 5 बच गया। अब यहां से देख लो 9 8 कितना हो गए 17 और 5 कितने हो गए 22 कितने हो गए 6 हो गए। आप 2 से काट भी सकते हो, 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6, तो 11/3 आ गया। अगर इसको आगे भी सॉल्यूशन करना चाहते हो
तो 3 पर तो पूरा जाएगा 3 पर तो, और 11 में से 9 गए 2 यहाँ पर बच जाएगा, और बटे में 3, 3 3 9 2 11/3 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से भिन्नों का योग हो जाता है। और भिन्नों का जब घटा करनी हो तो भिन्नों की घटा भी हमें सीख लेते हैं, यानी कि जो भिन्नों की घटा करते हैं वो भी सीख लेंगे। जैसे इनका सब्ट्रैक्शन करना है हमको, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, और एलसीएम वही 6, यहाँ पर 9 आया था, माइनस यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया, और 9 में से 8 गए 1/6 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम प्लस माइनस भिन्नों का प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भिन्न की जो टाइप है दूसरी, वो हम स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं अभी भिन्न एक्चुअल में भिन्न क्या होता है। ठीक है, अब भिन्न की बात करते हैं। जिस प्रकार आपको कोई भिन्न दे दी, फ्रैक्शन दे दी, जैसे 3/8 दे दिया आपको, ठीक है 3/8 दे दिया, इसमें देखो इस 3/8 का 3/8 अगर पूछे, इस 3/8 का कोई नंबर है 8 है। ठीक है, जो कोई नंबर होता है मतलब ओरिजिनल नंबर जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर वास्तविक संख्या ये वाली होती है ओरिजिनल नंबर, क्या होती है ओरिजिनल नंबर होती है। और पूछ ले इस 8 का 3/8 बताइए, तो 8 का मतलब होती है गुणा, और इसका 3/8 कितना हो जाएगा, 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी किसी संख्या का 8/3 आपको बोला जाए, किसी संख्या का 8/3 है, तो बताइए क्या होगा। तो 8 हमको ओरिजिनल मान लेना है, और 8 को ओरिजिनल मान के इस 8 का 3/8 निकाल दें, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी किसी संख्या का अगर है 3/8 पूछ ले तो ये ऊपर वाली संख्या होती है, ये बात ध्यान रखनी है। चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप सीधा डायरेक्ट करो भी 3 होता है। ठीक है, अब जिस प्रकार मैंने कोई संख्या और दे दी, मैंने कहा 4/9 है, इसका 4 किसी संख्या का 4/9 निकालो, तो किसी संख्या ओरिजिनल नंबर ये मान लेना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 9 हो गया, और 9 का 4/9 का मतलब होता है गुणा, और इसका 4/9 कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाली संख्या हो जाएगी। मतलब कह दे आपको किसी संख्या का इतना निकालो, मतलब ये वाले भिन्न बताओ 3/8 बताओ, तो उसकी जो नीचे वाला जो हर होता है उसको ओरिजिनल नंबर मान के उसका 3/8 ही निकाल देते हैं। और जो यहाँ पर वैल्यू होती है नीचे वाली ऊपर वाले से कट जाती है, ये वाली यहाँ से कट जाती है, जो ओरिजिनल नंबर मान के चल रहे हैं यही तो ओरिजिनल है। और इसी का 3/8 करेंगे तो ये 8 से तो 8 कैंसिल ही हो जाएगा, तो ऊपर वाला नंबर बचेगा हमारा। ठीक है, अब जिस प्रकार एग्जांपल है एक क्वेश्चन लेते हैं, तो मैंने कहा एक क्वेश्चन के अंदर है लिया हमने एग्जांपल ये, तो मैंने कहा यदि x y से 1/6 कम है, x y से 1/6 कम है, तो x/y का अनुपात बताइए। तो x/y बताइए, ये होता है अनुपात। ठीक है, तो x/y का मतलब x upon y पूछ रहे हैं, तो x y से इतना कम है। अब देखियो मैंने आपको एक बात बताई थी 1/6 है, और जो x है y से 1/6 है, 6 कम है, कम बोला। तो आप एक बात और जान लो, जो मतलब कम होगा। अब जैसे एग्जांपल और देखते हैं, या इसी में समझ लो, इसी में समझते, जो एक बात पहले बतानी थी वो स्किप हो गई, अब इसमें समझो। अब जिस प्रकार देखो मैंने कहा भी किसी संख्या का 1/6 निकालो, तो कोई संख्या हमने 6 मान लेनी है, तो ओरिजिनल नंबर तो हमारा क्या हो गया 6 हो गया। इस 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। इस 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वो कहता है x y से इतना कम है, x कह रहा है x y से इतना कम है। अगर मैं इसको 1/6 है ये, तो 1/6 यहाँ पर रहने दूं, और इस 6 को क्या मान लूं x मान, नहीं y से इतना कम है,
तो x है ना वो y से इतना कम, अगर ये y है, जो y है ये, और इससे y से x 1/6 कम है, यानी 1/6 कम का होने का मतलब है अगर वो 6 है तो ओरिजिनल वैल्यू 6 है तो 6 का 1/6 कम है, तो 6 का 1/6 कम होने का मतलब कि ये वाली संख्या होगी ना वो कम होगी, ये वाली x मानते हैं हम, तो 6 में से एक कम है, क्या है, x है, वो 6 में से एक कम x कितना है, 5 है। और यही पूछा था x रेशियो y कितना हो जाएगा, x रेशियो y 5/6 हो जाएगा। और यही बात हमसे स्किप हो गई थी, और एक बार ध्यान से और देख लो इसको। हमने जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक फ्रैक्शन दी थी हमने 3/8, ठीक है, और मैंने कहा था भी किसी संख्या का इतना बताओ, तो वो ओरिजिनल नंबर तो ये हो गया ओरिजिनल नंबर, तो 8 का 3/8 पूछ ले, 8 का 3/8 पूछ ले, तो 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बच जाएगा। अब वो कहते हैं कि किसी संख्या का इतना मतलब x y से इतना कम है इतना ज्यादा है, तो देखिए भी मतलब कोई संख्या हमने 8 मानी और 8 का 3/8 निकाल दिया, ओरिजिनल नंबर तो ये है और 3/8 है, और इस 8 से ज्यादा बोले, इस 8 से ज्यादा बोले तो ये 3 जोड़ देना है, इसमें 8 3 11 हो गई। और अगर 8 से कम बोले मतलब कोई ऐसी संख्या y से x y से इतना कम है, तो आपको क्या करना है, इस 8 में से 3 माइनस कर देना है, 8 में से 3 माइनस कितना हो गया, वो संख्या 5 है, यानी कि कम बोले तो x y से 1/6 कम है, x y अगर ये मानोगे तो y से कितना 1/6 कम, अगर यहाँ पर दिया होता 3/8 कम, 3/8 कम दिया होता तो हम क्या करते, x y से 3/8 कम है, अगर हमारा y कितना है 8 है, तो 8 का 3/8 कितना है, 3/8 यानी कि 3 कम है क्या, x 3 कम है y से, अगर y 8 है तो x 3 कम है y से, तो y से 3 कम कितना हो गया, x 5 हो गया, और x रेशियो y कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो चाहे तो इसको 5/8 भी लिख सकता है, यहाँ पर y/8 भी पूछ सकता है, तो ये जो अनुपात है ये उल्टा हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल एक और मैं लिख देता हूं यहीं पर, इसी में मैंने कह दिया कि 4/9 x y से 4/9 कम है, या फिर मैं इसको यहां से पलट दूं, जो y है वो x से 4/9 कम है, तो x रेशियो y बताइए, मैंने एक बात कही थी 4/9 कम है, x नहीं y है, आपकी बात y x से इतना कम है, तो हमको x मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर ये वाला होता है, ओरिजिनल नंबर है, और जो ओरिजिनल नंबर है और यहाँ पर पूछा है जिससे कम हो वो ये वाला होता है x, नीचे वाली संख्या। मान लेते हैं कि x कितना है 9, और 9 से 4/9 कम कौन है, y है, 9 का 4/9 यानी कि 4 क्या है, y है, और y कम होना चाहिए x में से, और अगर कितना है x 9 है, x 9 है तो 9 से 4 कम y कितना आया है, 4 कम होना चाहिए, तो y कितना हो गया, 5 हो गया। अगर x 9 है और x से 4/9 कम है y, x से 4/9 कम, x का 4/9 कम कितना हो गया, 4 ही हो गया, यानी कि 4 कम है y से, x से, देखो x हमने माना था 9, ठीक है, और 9 का 4/9 y कम है, तो 4/9 हमने निकाला तो 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, और y कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 कम है x y से, y x से 4/9 कम है, तो जो y होगा
वो x से 4/9 कम होगा। 4/9 कम होने का मतलब है कि 4 कम है y, क्योंकि 9 से तो 9 कैंसिल हो गया। 4 कम है y, तो 9 से 4 कम है जो y होगा, तो 9 से 4 कम कितना हो गया y? 5 हो गया। तो x रेशो y कितना हो जाएगा? 5:9 हो जाएगा। और ये हमसे पूछा था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर कम की जगह ज्यादा आ जाए। अब यहाँ पर है कम की जगह आपको ज्यादा लिख दे, ज्यादा, ठीक है। y x से 4/9 ज्यादा है, तो x रेशो y बताइए। देखिए y x से 4/9 ज्यादा है, तो x से 4/9 ज्यादा है, तो 4/9 का मतलब है ये ओरिजिनल वैल्यू क्या है? x मान ले इसको। अगर x 9 है ओरिजिनल वैल्यू, और 9 का 4/9 ज्यादा है कौन है? 9 का 4/9 ज्यादा है कौन? y, यानी कि y होगा वो 4 ज्यादा होगा x से, और x कितना था? 9, और 9 से कितना ज्यादा होगा y? 4 ज्यादा, तो y कितना हो जाएगा? 13। अगर y 13 है, x 9 है, तो 13 रेशियो x रेशियो y पूछा है, तो 9 रेशियो 13 हो जाएगा। जो रेशियो हमसे पूछा है वही बता देना है, ठीक है। दिखाई तो दे रहा होगा रेड कलर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भी एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जिस प्रकार मैंने कहा यहाँ पर, अगर x रेशियो y कर दूं मैं, x y से x y से 2/7 ज्यादा हो, x y से कितना ज्यादा हो? 2/7 ज्यादा हो, ठीक है। x y से 2/7 ज्यादा है, तो x रेशियो y बताइए। मैंने क्या कहा था? जब 2/7 कोई भी भिन्नधि हो, इसको ओरिजिनल मान लेते हैं, ओरिजिनल। और जो ये ओरिजिनल होती है, ये जिससे बोले ये वाली दूसरे नंबर वाली y से, यहाँ पर अगर x होता तो x से, तो ये वाली ज्यादा कम ज्यादा होती है। तो ओरिजिनल नंबर 7 है, और 7 मान लेते हैं कि y है, जो y से जो x होगा वो 2/7 ज्यादा होगा, और 7 का 2/7 निकाल लो, y हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, y इसको मानना है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर y है। तो x कितना हो गया? 2 हो गया x। अब ये कहता है कि 2/7 ज्यादा है, 2/7 ज्यादा है। अगर ओरिजिनल नंबर y 7 है और x से कितना ज्यादा है? y से 2 ज्यादा है, यानी कि 7 से 2 ज्यादा कितना है? फिर 7 में 2 जुड़ के यहाँ पर कितना हो गया? 9 हो गया। y कितना, x कितना हो गया? 9 हो गया। यही तो कहा है, जो x होगा वो y से कितना ज्यादा होगा। x जो आएगा वो y से, y अगर हमने 7 माना है, तो y से 2 ज्यादा कितना हो गया? 9 हो गया x। तो x रेशियो y कितना हो गया? x रेशियो y 9 रेशियो 7 हो गया। अब ये पूछ ले कितना अधिक है? x y से कितना अधिक है? आप देख लो, x y से कितना अधिक है? 2 अधिक है। और अधिक किस पर होता है? जो पहले से ही कम होता है। अधिक उस पर होता है जो पहले से ही कम है। पहले से कम कौन है? y है, तो 2/7 हो गया। और प्रतिशत में कम या ज्यादा बताओ? प्रतिशत का मतलब होता है गुणा में 100, और 2/7 कितना होता है प्रतिशत में? अगर आपको 1/7 पता है, तो 2/7 आप निकाल दोगे। 1/7 की फ्रैक्शन पता है? 14 से 2/7 होता है। अगर ऐसे नहीं तो इसको दूसरे टाइम में रख लेंगे। तो 200/7 को भाग कर लेना आप, ठीक है। तो 7 दूनी 14 में जाएगा, 14 से 2/7 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलेंगे 2/7, 14 से 2/7, और नेक्स्ट टाइम में इसको और देख लेंगे, जो फ्रैक्शन हम तोड़ के करेंगे, जो प्रतिशत में सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद। और संजय सर की भी क्लास आ रही है, दोनों क्लास को देखना है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।
गुड नाइट।